नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन मार्क 1A टैंक के बारे में। और हो सकता है कि जब तक आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है तब तक ऑर्डर दे दिया गया हो, या फिर अगर नहीं दिया गया हो तो आज यानी कि 14 फरवरी 2021 के दिन हमारे प्रधानमंत्री हमारी आर्मी को अर्जुन मार्क 1A की एक बहुत खूबसूरत भेंट देने वाले हैं। क्या है ये टैंक अर्जुन मार्क 1A? इससे भारत को क्या फायदा होगा? ये टैंक क्या है? ये जो पुराना अर्जुन टैंक है उससे कैसे अलग है? इसकी परचेजिंग में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि पुराना वाला जो हमारा अर्जुन टैंक था वो 2004 में शामिल हो चुका है सेना में? तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा? इसमें क्या नया है? इन सारी ही चीजों पे बात करेंगे वन बाय वन, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार हमें देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो अर्जुन मार्क 1A ये भारत का एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। ये भारत का एक स्वदेशी टैंक आप इसे कह सकते हैं, जो कि पुराने अर्जुन टैंक से डिराइव किया गया है। इंडियन आर्मी इस समय 124 की क्वांटिटी में अर्जुन टैंक्स को यूज करती है, जिसे हम टोटल 2 रेजिमेंट कहते हैं। 2 रेजिमेंट मतलब कि 124 टैंक। जो नई डील होने वाली है उसमें इंडियन आर्मी 118 टैंक खरीद रही है, और ये भी 2 रेजिमेंट ही होंगे। लेकिन अभी इंडियन आर्मी ने अपने रेजिमेंट्स की संख्या में एक रेजिमेंट में 3 टैंक्स को कम कर दिया है, इसलिए ये टोटल जो संख्या थी वो 124 की जगह 118 घट के हो गई है। ये जो डील है वो टोटल 6,600 करोड़ रुपए की होने वाली है। लेकिन यहां पे आपको मैं एक बात बताऊंगा तो आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा। ये जो अर्जुन MK 1A की डील है वो डील होने वाली थी, उस डील को अप्रूवल 2014 में ही DAC की ओर से मिल गया था, लेकिन डील 2021 में हो रही है। क्यों हो रही है? इसमें इतना टाइम क्यों लगा? आइए अब इस पे बात कर लेते हैं। तो अर्जुन टैंक जो है दोस्तों, ये स्वदेशी रूप से DRDO की एक विंग CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है, और इसे मैन्युफैक्चर करती है OFB की हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी की। तो ये बेसिकली दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, यानी कि ये एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। हालांकि इसमें कुछ कंपोनेंट्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ठीक है वो हर कंट्री करती है। तो DRDO की विंग CVRDE और OFB ने मिलकर जो टैंक बनाया था पुराना अर्जुन, उसमें कई सारी कमियां थी। कमियां इन द सेंस कि जो इंडियन आर्मी को नए टैंक्स चाहिए थे, पुराने टैंक को तो अर्जुन को शामिल कर लिया था इंडियन आर्मी ने, और उस टैंक को शामिल तब किया गया था जब उसने T-90 भीष्म टैंक के सामने परफॉर्म किया था, और उस परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी संतुष्ट हुई थी। उसके बाद ही अर्जुन टैंक को शामिल किया गया था। लेकिन जब अर्जुन MK 1A की बारी आई, तो क्योंकि वो एक अपग्रेडेड मॉडल था, तो उस समय के हिसाब से उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों की ही वजह से अर्जुन मार्क 1A को 2014 में अप्रूवल मिलने के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने इसे अपनी सेना में शामिल नहीं किया। यहाँ पे कई लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने फिर T-90 टैंक को क्यों खरीदा। तो देखिए, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या कोई भी सेना जो होती है, वो जो भी चीज यूज करती हैं वो चीज उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया की बनी हो या बाहर की बनी हो, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना, अगर आपकी किसी चीज में कोई चीज कमी है तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उस कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है हमारे सेना के लोगों की जान, और वो कॉम्प्रोमाइज वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए टैंक की रिक्वायरमेंट होते हुए भी अर्जुन मार्क 1A को शामिल ना करके 2016 में इंडियन आर्मी ने T-90 टैंक्स की 464 की क्वांटिटी में रशिया से ऑर्डर कर लिया। और उसके बावजूद भी हमारी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो है ही, इंडियन आर्मी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हमारे पास टैंक चाहिए होते हैं, तो इसलिए अर्जुन मार्क 1A को अपग्रेड किया गया, और DRDO ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। और टोटल जो पुराना वाला अर्जुन टैंक था उससे 72 अपग्रेड्स इसमें किए गए, जिसमें से 14 अपडेट जो थे वो बहुत मेजर अपडेट्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अर्जुन MK 1A जो टैंक है ये बेटर फायर पावर के साथ आता है। इसमें प्रोटेक्शन इंप्रूव हुआ है, इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन और मोबिलिटी का जो रेशियो है उसे इंप्रूव किया गया है। वेट का बहुत मायने होता है टैंक में, और हमारा जो अर्जुन टैंक था वो 68 टन का था, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप T-90 भीष्म टैंक को देखते हैं जो रशिया का है,
तो उसका जो वेट है वो 46 से 53 टन के बीच में डिफर करता है अलग अलग वर्जन्स के, लेकिन मैक्सिमम भी 53 है और अर्जुन में 68 है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है, जो LAC के पास के भी एरियाज हैं, वहां पे अर्जुन टैंक को ना डिप्लॉय करके T90 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि जब कोई टैंक बहुत हैवी वेट का होता है तो वो पहाड़ी इलाकों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत को लाइट टैंक्स की भी जरूरत है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें अपग्रेड क्या किया गया है। तो इसके अपग्रेड में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन ऐड किया गया है, इसमें जो टैंक के गनर का साइट होता है उसे इंप्रूव किया गया है, इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग मोड किया गया है, जिसके थ्रू आप मूविंग टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें थर्मल इमेजर और नाइट विजन कैमरे में भी इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसके थ्रू इस टैंक की परफॉर्मेंस नाइट में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसमें माइन प्लफ का यूज किया गया है, जिसके थ्रू अगर सामने जहां से टैंक जा रहा है जिस रास्ते से, वहां पे अगर दुश्मन ने माइंस बिछा के रखे हुए हैं तो आपका एक T90 टैंक रास्ते से माइंस निकाल के हटाता जाएगा और पीछे के आपके सारे टैंक्स के लिए यहाँ पे रास्ता भी वो बना देता है। इसके अलावा इसमें लेजर वार्निंग और काउंटर मेजर सिस्टम में भी काफी अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ इसे स्टेल्दी बनाने की भी कोशिश की गई है और इसमें एंटी इंफ्रारेड और एंटी थर्मल इमेजिंग पेंट्स का उपयोग किया गया है, जो हमारे पुराने अर्जुन टैंक में नहीं था। एंटी इंफ्रारेड यानी दुश्मन अपने इंफ्रारेड ट्रैकर से आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, इजी नहीं होगा, और एंटी थर्मल इमेजिंग का मतलब भी आपकी हीट को सेंस इतनी आसानी से आपका दुश्मन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो ऐड की गई है वो है कि आप अर्जुन MK1A से आप एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इसके कैनन से फायर कर सकते हो। इसमें जो 120 mm का कैनन लगा है उससे आप जो आपका नॉर्मल शेल होता है टैंक का वो भी फायर कर सकते हो, साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकते हो जो आपके दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, जो पुराने अर्जुन टैंक में नहीं था। ये जो एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट था ये भी DRDO ने अभी कुछ दिनों पहले ही किया था। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद ये काफी ज्यादा उम्दा क्लास का वेपन हो जाता है। बस इसमें कमी एक ही है जो कि करंट में भी है, कि इसका वजन जो है वो कम नहीं हो पाया है। ये 68 टन का करंट में भी है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये अभी भी जो पहाड़ी पथरीले एरियाज होते हैं उसमें, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इसको परफॉर्म नहीं कर सकता ऐसा टैंक, क्योंकि उस वैसे रास्तों में आपको हल्के टैंक चाहिए होते हैं। तो उसके लिए अब इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि उन्हें एक लाइट टैंक जिसका वजन 20 से 25 टन या मैक्सिमम 30 टन तक का हो, और ऐसा कोई मीडियम वेट का टैंक जिसका वजन 30 से 55 टन का हो, ऐसा कोई टैंक अब इंडियन आर्मी ढूंढ रही है। तो इंडियन आर्मी को अगर वो भारत में मिल जाता है तो ऑब्वियस भारत से लिया जाएगा, जो भी कंपनी इसे बनाती है, नहीं तो फिर हमें किसी और के पास जाना पड़ेगा। हालांकि इस पे DRDO काम कर रहा है कि DRDO अपना एक लाइट टैंक विकसित कर ले, लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है कि आगे ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है या कब पहुंचेगा। पर फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि इस ऑर्डर के बाद अर्जुन जो हमारा टैंक है वो प्रोजेक्ट एक तरीके से बंद हो जाएगा। अब आगे जो लाइट टैंक्स आएंगे या कोई मीडियम वेट का टैंक आएगा, उसमें हो सकता है कि आपको किसी और नाम से ये टैंक्स दिखाई दे, या हो सकता है अर्जुन नाम से ही अगर दिखाई देते हैं तो वो हम आगे ही बता पाएंगे आपको। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अर्जुन टैंक के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारे पास जो हमारा स्वदेशी टैंक है उसकी संख्या 124 से बढ़ जाएगी और ये लगभग दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि 118 टैंक इंडियन आर्मी को और मिलेंगे जो कि पूर्णतः स्वदेशी होंगे और इंडियन आर्मी की फायर पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इस टैंक में बहुत सारे अपग्रेड्स जो मैंने आपको बताया वो किए गए हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।